तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। ए ऑप्शन में दिया है बॉम्बे सैपर्स, बी ऑप्शन में दिया मद्रास रेजिमेंट, सी ऑप्शन में दिया है महार रेजिमेंट और डी ऑप्शन में दिया है कुमायूं रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट बॉम्बे सैपर्स है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के प्रशासनिक एवं सामरिक कार्य संचालन का नियंत्रण थल सेना अध्यक्ष करता है। थल सेना के 6 कमान हैं। थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन है। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इतना बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता है? ए ऑप्शन में दिया कटहल, बी ऑप्शन में दिया आंवला, सी ऑप्शन में दिया आम और डी ऑप्शन में दिया नाशपाती। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कटहल। कटहल का परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भीति है। अनारस के खाने योग्य भाग परिदल पुंज है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? ए ऑप्शन में दिया साहिवाल, बी ऑप्शन में दिया जर्सी, सी ऑप्शन में दिया हरियाणा और डी ऑप्शन में दिया है हॉल्स्टन फ्रीजन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। आंसर होगा हॉल्स्टन फ्रीजन। हॉल्स्टन फ्रीजन। हॉल्स्टन फ्रीजन प्रजातियों के पशु के दूध में सबसे कम वसा का प्रतिशत पाई जाती है। हॉल्स्टन फ्रीजन का मुख्य स्थान हॉलैंड है। हॉल्स्टन फ्रीजन सर्वाधिक अधिक दूध देने वाली गायों में से है। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान करनाल में है। सबसे अधिक वसा देने वाली दुग्ध उत्पादन के लिए भदवारी भैंस प्रसिद्ध है। बकरी के दूध में 3.5 से 5.2% वसा होती है। साहिवाल गाय का मूल स्थान पाकिस्तान है। होल्स्टन फ्रीजन प्रजाति में सबसे कम वसा की मात्रा होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 तक प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद ऋणों पर प्रथम वर्ष हेतु कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की है? ए ऑप्शन में दिया है 10%, बी ऑप्शन में दिया 5% और सी ऑप्शन में दिया 8% और डी ऑप्शन में दिया 2%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2%। हाल ही में आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद ऋणों पर प्रथम वर्ष हेतु 2% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। आरबीआई भारत में बैंकिंग सेक्टर के सर्वोच्च संस्थान है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में अनुदान का उल्लेख है। भारत सरकार की व्यय का बड़ा भाग गैर योजना व्यय के अंतर्गत सब्सिडी या अनुदान पर खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। भारत का संविधान के किस संशोधन
अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन में दिया 42वें तथा 43वें, बी ऑप्शन दिया है 45वें तथा 46वें, और सी ऑप्शन में दिया 65वें तथा 66वें, और डी ऑप्शन में दिया 73वें तथा 74वें। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 73वें तथा 74वें। डी नंबर आंसर होगा 73वें तथा 74वें। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 74वें संविधान संशोधन करके 1993 के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। छह नंबर प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? ए ऑप्शन में दिया बारदोली सत्याग्रह, बी ऑप्शन में दिया खेरा सत्याग्रह, सी ऑप्शन में दिया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, और डी ऑप्शन में दिया देशी रियासतों को भारत में विलय कराने के संबंध में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर बारदोली सत्याग्रह। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई। 1928 ईस्वी में बारदोली के किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया गया। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दिया गया। अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मजदूर को लेकर तथा खेरा के किसानों को लेकर 1918 ईस्वी में गांधी जी सत्याग्रह चलाए। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। एक मामले के जांच के बाद गलत ठहराते हुए 6.3% कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी का पालन कहलाता है? मधुमक्खी का पालन कहलाता है। ए ऑप्शन में दिया एपीकल्चर, बी ऑप्शन में दिया पीसीकल्चर, सी ऑप्शन में दिया सिल्वीकल्चर, और डी ऑप्शन में दिया हार्टिकल्चर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर। मत्स्य का पालन पीसीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। ए ऑप्शन में दिया अमोनिया द्वारा, बी ऑप्शन में दिया क्लोरीन द्वारा, सी ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन द्वारा, और डी ऑप्शन में दिया अमोनियम नाइट्रेट द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग खेतों में पौधों के पोषक तत्व के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग बैलून में भरने के लिए किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। नौ नंबर प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व ए ऑप्शन में दिया है कम हो जाता है, बी ऑप्शन में दिया वही रहता है, सी ऑप्शन में दिया है बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन में दिया पहले से कम होता है फिर बढ़ता है। पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर होगा बढ़ जाता है।
इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है तथा आयतन घट जाता है। दूध का 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टे होते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। ए ऑप्शन में दिया एमिलेज, बी ऑप्शन में दिया यूरोस, और सी ऑप्शन में दिया लाइसोजाइम, और डी ऑप्शन में दिया यूरोक्राम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, लाइसोजाइम। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो लाइसोजाइम। अश्रु गैस का प्रयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि प्रमुख अश्रु गैस है। अश्रु गैस से आंखों में जलन पैदा होती है एवं अश्रु टपकने लगते हैं। पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, दाद है एक। ए ऑप्शन में दिया है कवक जनित रोग, बी ऑप्शन में दिया जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग, सी ऑप्शन में दिया विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग, और डी ऑप्शन में दिया विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कवक जनित रोग। दाद है एक कवक जनित रोग, इसको रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म या दाद कवक जनित रोग है। परजीवी से होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी इत्यादि। जीवाणुओं से होने वाला रोग जो है, जीवाणुओं से होने वाला रोग का नाम है टीबी, टेटनस, हैजा, निमोनिया इत्यादि। विषाणुओं से होने वाला रोग का नाम है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रेकोमा इत्यादि। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, दाद या रिंगवर्म से होने वाला रोग है दाद और रिंगवर्म कवक जनित रोग है। परजीवी से होने वाला रोग का नाम है मलेरिया, पायरिया। परजीवी से होने वाला रोग का नाम है मलेरिया, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। और जीवाणुओं से होने वाला रोग है टीबी, टेटनस, हैजा, निमोनिया। विषाणुओं से होने वाला रोग का नाम है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रेकोमा इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, भारत ने पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्थान के साथ अनुदान समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न का आंसर होगा विश्व बैंक। बी नंबर आंसर होगा। भारत ने पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना हेतु वैश्विक संस्थान के अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विश्व बैंक के साथ। इकोलॉजी में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एडीबी बैंक की स्थापना 1966 में 1 जनवरी 1947 से कार्य प्रारंभ हुआ। एडीबी बैंक की स्थापना 1966 में और 1 जनवरी 1967 से उसमें काम करना शुरू हुआ। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को।
विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, इसको शॉर्टकट में कहते हैं IBBI। भारतीय दिवाला या दिवालियापन बोर्ड की कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन में दिया मोहन वर्मा, बी ऑप्शन में दिया गीता मजुमदार शाह, और सी ऑप्शन में दिया ममता सूरी, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, ममता सूरी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? ए ऑप्शन में दिया उस्ताद अमजद अली खान, बी ऑप्शन में दिया पंडित रविशंकर, सी ऑप्शन में दिया उस्ताद अलार खां, और डी ऑप्शन में दिया पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उस्ताद अमजद अली खान। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन में दिया एन रामचंद्रन, बी ऑप्शन में दिया प्रकाश राय, सी ऑप्शन में दिया अमल प्रसाद, और डी ऑप्शन में दिया IV सुब्बा राव। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अमल प्रसाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिव अमल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का गठन अनुच्छेद 63 के उपबंध के द्वारा किया गया है। वेंकैया नायडू बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पूर्व में थे। वेंकैया नायडू बीजेपी के नेता हैं और पहले केंद्रीय मंत्री थे। एन रामचंद्र भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, 100 गज का क्षेत्रफल का अर्थ है। 100 गज का क्षेत्रफल, 100 वर्ग गज का क्षेत्रफल का अर्थ है। ए ऑप्शन में दिया है 83.6 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन में दिया 100 वर्ग मीटर, और सी ऑप्शन में दिया 73.7 वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 83.6 वर्ग मीटर। 100 वर्ग गज का क्षेत्रफल का अर्थ है 83.6 वर्ग मीटर। एक गज में 0.91 मीटर होते हैं। एक गज में 0.91 मीटर होते हैं। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक फुट में 0.30 मीटर होते हैं और एक वर्ग गज में 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं और एक वर्ग मील में 2.58 वर्ग किलोमीटर होते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती? ए ऑप्शन में दिया गुजरात, बी ऑप्शन में दिया राजस्थान, सी ऑप्शन में दिया हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन में दिया पंजाब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सटा भारतीय राज्य होगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं पंजाब। पाकिस्तान से मिला हुआ राज्य है गुजरात, जम्मू कश्मीर,
राजस्थान एवं पंजाब। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। एलओसी का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में हुआ। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है जो 4.096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। ए ऑप्शन में दिया विटामिन ए, बी ऑप्शन में दिया विटामिन डी और सी ऑप्शन में दिया विटामिन के और डी ऑप्शन में दिया विटामिन ई। इस प्रश्न का आंसर होगा विटामिन के। लगातार रक्त को बहने से रोकने का कार्य विटामिन के करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किस भारतीय शटलर ने 17 अगस्त 2017 को बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया। ए ऑप्शन में दिया लक्ष्य सेन, बी ऑप्शन में दिया मोहित सेन और सी ऑप्शन में दिया अनुज राय और डी ऑप्शन में दिया राहुल सचदेवा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन भारतीय शटलर ने 17 अगस्त 2017 को बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। एटीपी रियो ओपन 2017 में पुरुष वर्ग का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीत लिया। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे। ए ऑप्शन में दिया जियाउद्दीन, बी ऑप्शन में दिया रहमतुल्लाह और सी ऑप्शन में दिया रामदास और डी ऑप्शन में दिया सरदार सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जियाउद्दीन। सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस को 5 दिसंबर 1940 को कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड के निवास स्थान पर नजरबंद कर दिया गया। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान से मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें नेताजी का उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। ये आजाद हिंद फौज के नेता बने। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, बीएसएनएल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करके मोबाइल वॉलेट का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन में दिया अमेजन, बी ऑप्शन में दिया पेटीएम और सी ऑप्शन में दिया मोबीक्विक, डी ऑप्शन में दिया इन्फोसिस। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा मोबीक्विक। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया अंडमान द्वीप, बी ऑप्शन में दिया निकोबार द्वीप, सी ऑप्शन में दिया गंगा सागर और डी ऑप्शन में दिया लक्षद्वीप। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गंगा सागर। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, तो गंगा सागर को। गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है।
पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनकी मुख्य भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? ए ऑप्शन में दिया कन्याकुमारी, बी ऑप्शन में दिया त्रिवेंद्रम और सी ऑप्शन में दिया बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन में दिया है तूतीकोरिन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? ए ऑप्शन में दिया ऋग्वेद, बी ऑप्शन में दिया गीता और सी ऑप्शन में दिया है अनटू दिस लास्ट और डी ऑप्शन में दिया है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इस प्रश्न के 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अनटू दिस लास्ट। गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात अनटू दिस लास्ट है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को चार्ल्स डिकन्स ने लिखा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, शक संवत कब से आरंभ हुआ? 25 नंबर प्रश्न, शक संवत कब से आरंभ हुआ? ए ऑप्शन में दिया 58 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन में दिया 78 ईस्वी, सी ऑप्शन में दिया है 144 ईस्वी और डी ऑप्शन में दिया 319 ईस्वी। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 78 ईस्वी। शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 78 ईस्वी से। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया, जो बाद में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। बौद्ध धर्म को चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जिसे अभी कश्मीर कहा जाता है, में प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ये महायान शाखा से संबंधित थे। उज्जैन क्षेत्र के स्थानीय राजा विक्रम ने शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत आरंभ 58 ईसा पूर्व में किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि सर्वप्रथम धारण किया। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार लिया। ए ऑप्शन में दिया गुवाहाटी अधिवेशन। 26 नंबर प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार लिया? ए ऑप्शन में दिया गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में, सी ऑप्शन में दिया लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में और डी ऑप्शन में दिया कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में स्वीकार किया। 1931 ईस्वी के कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1926 में गुवाहाटी में अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। सभी सदस्यों को खादी वस्त्र धारण करने को अनिवार्य करवाया। 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष में हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सत्ताईस नंबर प्रश्न, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। 2 नंबर में दिया पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। 3 नंबर में दिया मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन में दिया 1 और 2 दोनों, बी ऑप्शन में दिया
2 और 3, सी ऑप्शन में दिया है 2 और 4 और डी ऑप्शन में दिया है 1 और 2, 1 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर होगा 1 और 3। इस प्रश्न का आंसर होगा 1 और 3, मतलब 1 और 3 कथन सही है। 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर में, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है और मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, एशिया पैसिफिक ब्यूटी कंटेंट्स में रनर अप रही सुल्तानपुर की प्रतियोगी का निम्न में से क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया राखी देवांग, बी ऑप्शन में दिया पाखी और सी ऑप्शन में दिया रम्या और डी ऑप्शन में दिया जयंती महलवार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पाखी। 29 नंबर प्रश्न, संवहनीय वर्षा को निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? ए ऑप्शन में दिया मूसलाधार वर्षा, बी ऑप्शन में दिया बिजली और कड़क से युक्त वर्षा, सी ऑप्शन में दिया यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है और डी ऑप्शन में दिया है ऐसी वर्षा विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में आम है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। तीस नंबर प्रश्न, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है, इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन में दिया विवर्तन, बी ऑप्शन में दिया परावर्तन और सी ऑप्शन में दिया अपवर्तन और डी ऑप्शन में दिया प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अपवर्तन। इस प्रश्न का आंसर होगा अपवर्तन। सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, सरकार ने खुदकुशी को बढ़ावा देने वाली कितनी वेबसाइट की पहचान की है? सरकार ने खुदकुशी को बढ़ावा देने वाली कितनी वेबसाइट की पहचान की है? ए ऑप्शन में दिया 23,000, बी ऑप्शन में दिया 25,000, सी ऑप्शन में दिया 16,000 और डी ऑप्शन में दिया 10,330। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 23,000। सरकार ने खुदकुशी को बढ़ावा देने वाली 23,000 वेबसाइटों की पहचान की है। एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी वेबसाइट का पहला होम पेज कहलाता है पेज होम कहलाता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है। इसके अंदर एक जार में पानी रखा है। जार के पानी में एक कॉर्क को ढकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। कॉर्क ए ऑप्शन में दिया पानी के पृष्ठ तक आ जाएगा, बी ऑप्शन में दिया जार की तली में डूब जाएगा, सी ऑप्शन में दिया ढकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा और डी ऑप्शन में दिया जार की दीवार से चिपक जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ढकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा। ढकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक ए ऑप्शन में दिया कम हो जाता है, बी ऑप्शन में दिया बढ़ जाता है
सी ऑप्शन में दिया पहले बढ़ता है फिर घटता है, और डी ऑप्शन में दिया अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कम हो जाता है। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है, कम हो जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। 34 नंबर प्रश्न, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन में दिया रूपांतर, बी ऑप्शन में दिया प्रतिकृति, और सी ऑप्शन में दिया अदल बदल, और डी ऑप्शन में दिया प्रतिलेखन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रतिलेखन। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 35 नंबर प्रश्न में, तो हम यहीं पे मिला देते हैं। मत्स्य में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मत्स्य में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और सर्प में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, सर्प में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, और मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल में कितना होता है? क्रोकोडाइल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब बच गया तारा मछली में, तारा मछली में हृदय नहीं होता है, तारा मछली में हृदय नहीं होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? ए ऑप्शन में दिया बिंबिसार, बी ऑप्शन में दिया अशोक, सी ऑप्शन में दिया महापद्म नंद, और डी ऑप्शन में दिया घनानंद। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा महापद्म नंद। 37 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन में दिया श्रावस्ती में, बी ऑप्शन में दिया सारनाथ में, और सी ऑप्शन में दिया कुशीनगर में, और डी ऑप्शन में दिया लुम्बिनी वन में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। अब बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के तत्पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? ए ऑप्शन में दिया वाराणसी, बी ऑप्शन में दिया है दिल्ली, सी ऑप्शन में है कौशाम्बी, डी ऑप्शन में है कन्नौज। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कन्नौज। उनचालीस नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की? ए ऑप्शन में दिया हरि सिंह, बी ऑप्शन में दिया शिव सिंह, सी ऑप्शन में दिया महेश ठाकुर, और डी ऑप्शन में दिया लक्ष्मीश्वर सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शिव सिंह। 40 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी मैं आप लोगों को 50 ही क्वेश्चन का बता रहा हूं, फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन बता दूंगा। 100 टोटल 100 क्वेश्चन है, इस वीडियो में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन बता रहा हूं।
चलिए 40 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में हरकारे कौन थे? मुगल काल में हरकारे कौन थे? ए ऑप्शन में दिया आचार नीतियों के प्रवर्तक, बी ऑप्शन में दिया समाचार लेखक एवं रिपोर्टर, सी ऑप्शन में दिया गोपनीय पत्र लेखक एवं सूचना प्रेषक, और डी ऑप्शन में दिया जासूस एवं विशेष वार्ताहर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जासूस एवं विशेष वार्ताहर। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? ए ऑप्शन में दिया फतेहपुर सीकरी के दीवान ए खास, बी ऑप्शन में दिया आगरा का लाल किला, सी ऑप्शन में दिया दिल्ली के लाल किले का रंग महल, और डी ऑप्शन में दिया दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दिल्ली के लाल किला का दीवान ए आम। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए ऑप्शन में दिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी ऑप्शन में दिया अशोक के समय में, सी ऑप्शन में दिया कनिष्क के समय में, और डी ऑप्शन में दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 43 नंबर प्रश्न, गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन में दिया पंजाब, बी ऑप्शन में दिया राजस्थान, सी ऑप्शन में दिया बिहार, और डी ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गिद्धा लोक नृत्य पंजाब में होता है। तो पंजाब आंसर हो जाएगा। गिद्धा लोक नृत्य कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। झूमर राजस्थान में होता है। विदेशीय लोक नृत्य बिहार का है। चौवालीस नंबर प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए ऑप्शन में दिया श्री गुप्त ने, बी ऑप्शन में दिया चंद्रगुप्त प्रथम ने, और सी ऑप्शन में दिया घटोत्कच गुप्त ने, और डी ऑप्शन में दिया समुद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। 45 नंबर प्रश्न, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए ऑप्शन में दिया सेना का विद्रोह, बी ऑप्शन में दिया उसका स्त्री होना, सी ऑप्शन में दिया वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, और डी ऑप्शन में दिया है रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व देना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उसका स्त्री होना। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी, जिसकी हत्या बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से करवा दी। रजिया का स्त्री होना ही उसकी असफलता का कारण था। रजिया को जनता द्वारा चुना गया। जनता को कहाँ के थे? दिल्ली की जनता थी। रजिया के बारे में मनिहाल उल सिराज ने लिखा है कि रजिया में सभी शासिका का गुण मौजूद था सिवाय स्त्री होना। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया के समय अनेक विद्रोह हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण महिला होना था। 46 नंबर प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? ए ऑप्शन में दिया है लीरा, बी ऑप्शन में दिया बहुत, और सी ऑप्शन में दिया डॉलर, और डी ऑप्शन में दिया क्यात। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, बहुत। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए ऑप्शन में दिया वर्ष की मात्रा, बी ऑप्शन में दिया बादलों की दिशा एवं गति, सी ऑप्शन में दिया सागरीय लवणता की मात्रा, डी ऑप्शन में दिया उपर्युक्त सभी। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बादलों की दिशा एवं गति। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। आज 50 ही क्वेश्चन रहने देना, अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और करा देंगे, क्योंकि बहुत अधिक बड़ा वीडियो हो जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री का निवास है? ए ऑप्शन में दिया 9 सफदरगंज रोड, और बी ऑप्शन में दिया है 6 रायसीना रोड, और सी ऑप्शन में दिया है 7 रेसकोर्स रोड, और डी ऑप्शन में दिया है 1 तीन मूर्ति भवन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 7 रेसकोर्स रोड। 49 नंबर प्रश्न, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ए ऑप्शन में दिया जर्मनी और फ्रांस, बी ऑप्शन में दिया जर्मनी और पोलैंड, और सी ऑप्शन में दिया फ्रांस और स्पेन, और डी ऑप्शन में दिया रूस और फिनलैंड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड। हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड। 50 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन थे? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? ए ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में दिया संसद, और सी ऑप्शन में दिया लोकसभा का अध्यक्ष, और डी ऑप्शन में दिया सर्वोच्च न्यायालय। इस 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चले मिलते हैं अगले वीडियो में।